पितृपक्ष। जो लोग दान, श्राद्ध, तर्पण आदि नहीं करते, माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार नहीं करते, पितृगण उनसे हमेशा नाराज रहते हैं। इसके कारण वे या उनके परिवार के अन्य सदस्य रोगी, दुखी और मानसिक और आर्थिक कष्ट से पीड़ित रहते हैं। वे निःसंतान भी हो सकते हैं अथवा पितृदोष के कारण उनको संतान का सुख भी दुर्लभ रहता है। हरे कृष्ण। पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो विशेष रूप से श्रद्धांजलि और पूर्वजों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार आमतौर पर भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्वयुज मास की अमावस्या तक, यानी लगभग 16 दिनों तक चलता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और अन्य धार्मिक क्रियाएं करते हैं। यह समय परिवार के साथ मिलकर अपने पूर्वजों की स्मृति में काम करने का होता है। पितृपक्ष के दौरान हिंदू धर्म के अनुयायी विशेष ध्यान देते हैं कि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करें। इस समय घर के बुजुर्ग लोग और परिवार के सदस्य एकत्र होकर विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं। इन अनुष्ठानों में अक्सर निम्नलिखित कार्य शामिल होते हैं। पिंडदान। यह एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें तिल, जौ, गुड़ और पानी का मिश्रण बनाकर उसे पूर्वजों की आत्मा को समर्पित किया जाता है। इसे विशेष रूप से नदी किनारे या घर के पूजा स्थल पर किया जाता है। तर्पण। यह एक धार्मिक क्रिया है जिसमें जल और तिल मिश्रित करके अपने पूर्वजों के लिए अर्पित किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। पंडितों को भोजन। पितृपक्ष के दौरान पंडितों को भोजन कराने की परंपरा भी है जिससे कि पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी जा सके। अक्षत और फल अर्पण। पूजा में अक्षत, अनपढ़ चावल और फल अर्पित किए जाते हैं जो श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक होते हैं। इस अवधि में भोजन और स्नान करने की विशेष सावधानियां भी रखी जाती हैं। पितृपक्ष के समापन पर परिवार एक साथ मिलकर अपने पूर्वजों के लिए आभार और सम्मान प्रकट करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके धार्मिक और पारंपरिक कर्तव्यों का पालन किया गया है। आइए अब पितृपक्ष के महत्व को समझते हैं। पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने, उनका स्मरण करने और उनके प्रति श्रद्धा अभिव्यक्ति करने का महापर्व है। इस अवधि में पितृगण अपने परिजनों के समीप विविध रूपों में मंडराते हैं और अपने मोक्ष की कामना करते हैं। परिजनों से संतुष्ट होने पर पूर्वज आशीर्वाद देकर हमें अनिष्ट घटनाओं से बचाते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के आधार पर सूर्य देव जब कन्या राशि में गोचर करते हैं तब हमारे पितर अपने पुत्र पौत्रों के यहाँ विचरण करते हैं। विशेष रूप से वे तर्पण की कामना करते हैं। श्राद्ध से पितृगण प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वालों को सुख, समृद्धि, सफलता, आरोग्य और संतान रूपी फल देते हैं। पितृपक्ष के दौरान वैदिक परंपरा के अनुसार ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह निर्देश है कि इस संसार में आकर जो सद्गृहस्थ अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तिलांजलि और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनको इस जीवन में सभी सांसारिक सुख और भोग प्राप्त होते हैं। वे उच्च शुद्ध कर्मों के कारण अपनी आत्मा के भीतर एक तेज और प्रकाश से आलोकित होते हैं। मृत्यु के उपरांत भी श्राद्ध करने वाले सद्गृहस्थ को स्वर्गलोक, विष्णुलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। प्रमुख स्थल। भारत की पावन भूमि में ऐसे कई स्थान हैं जहां ऐसे भूले भटके लोग पितृदोष की निवृत्ति के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं, जैसे कि बिहार में गया के घाट पर गंगा सागर तथा महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, हरियाणा में पिहोवा, उत्तर प्रदेश में गढ़गंगा, उत्तराखंड में हरिद्वार भी पितृदोष के निवारण के लिए श्राद्ध कर्म को आरंभ करने हेतु उपयुक्त स्थल हैं। इन स्थलों में जाकर वे श्रद्धालु भी पितृपक्ष के श्राद्ध आरंभ कर सकते हैं जिन्होंने पहले कभी भी श्राद्ध न किया हो। वैसे तो पितृपक्ष के श्राद्ध की महिमा अपार है, लेकिन जो भी श्रद्धालु अपने दिवंगत पिता, माता, दादा, परदादा, नाना, नानी आदि का इन 16 श्राद्धों में व्रत उपवास रखकर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा आदि देते हैं, उनके घर लक्ष्मी और विष्णु भगवान सदैव ही बने रहते हैं, अर्थात वे सदैव ही धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। सीता द्वारा पिंडदान। वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है।
वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी। पिंडदान का समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। अपराह्न में तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। पितृ पूजा, श्राद्ध करते श्रद्धालु बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ ने सीता की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि एन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया है। इस पर राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी रहती है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंड दान दिया जाता है। पितृपक्ष में किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। विधि पूर्वक श्राद्ध करने से पितर तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर सुख, समृद्धि तथा संतान सुख आदि प्रदान करते हैं। पितृपक्ष के श्राद्ध यानी 16 श्राद्ध वर्ष के ऐसे सुनहरे दिन हैं जिनमें व्यक्ति श्राद्ध प्रक्रिया में शामिल होकर देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितृ ऋण तीनों ऋणों से मुक्त हो सकता है। पितृपक्ष में पितृगण अपने परिजनों के समीप विविध रूपों में मंडराते हैं और अपने मोक्ष की कामना करते हैं। परिजनों से संतुष्ट होने पर पूर्वज आशीर्वाद देकर उन्हें अनिष्ट घटनाओं से बचाते हैं और सुख, समृद्धि आदि देते हैं। तो दोस्तों, ये थी पितृपक्ष से संबंधित संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।